हेलो, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल की सीरीज में, जिसमें आज आप ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक के मॉर्फोलॉजी पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक का मॉर्फोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉर्फोलॉजी विद एग्जांपल पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ बाय विच दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे रिलेट टू वन अनदर विद इन अ लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी मीन्स आकृति विज्ञान। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? आकृति विज्ञान शब्दों का अध्ययन है जिसमें सिद्धांत शामिल होते हैं, और ऐसे सिद्धांत जिनके द्वारा वे बनते हैं और वे एक भाषा के भीतर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। द मोस्ट एप्रोप्रिएट अप्रोचेस टू मॉर्फोलॉजी इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मॉर्फीम्स विच आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स इन अ लैंग्वेज विद some independent meaning. Most approaches to morphology investigates. अधिकांश आकृति विज्ञान के दृष्टिकोण शब्दों की मीन्स अप्रोचेस शब्दों की जो संरचना होती है उसकी जांच मॉर्फीम के अनुसार व्यक्त करते हैं, जो किसी भाषा को स्वतंत्र रूप से होने वाली या छोटी इकाइयों के रूप में आने वाली प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। मॉर्फीम्स, morphology's part. Morphemes include roots that can exist and as words by themselves, but also categories such as affixes योग या जोड़ बोलते हैं, that can only appear as part of a larger word. Morpheme में मूल शब्द वो शामिल होते हैं जो अपने आप में एक शब्दों की तुलना में अपने आप में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे होता है कि प्रत्यय, एफिक्सेस प्रत्यय या प्रत्यय के रूप जो जोड़ होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स दो पार्ट होते हैं एफिक्सेस के, तो ये भी श्रेणियां शामिल होती हैं जो केवल एक बड़े शब्द के हिस्से के रूप में दिखाई देती हैं, या पार्ट ऑफ ए लार्जर वर्ड, कई शब्दों के पार्ट दिखाई पड़ते हैं। मॉर्फीम, फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश द रूट कैच एंड द सफिक्स आईएनजी इंग, किसी भी वर्ड में उसमें वर्ब वर्ड में लगता है आईएनजी फॉर्म होती है तो इसको सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स जुड़ते हैं शब्द के बाद में और प्रीफिक्स जुड़ते हैं शब्द के पहले। बोथ मॉर्फीम्स कैच में अपीयर एज इट्स ओन वर्ड और इट में बी कंबाइंड विद इंग आईएनजी टू फॉर्म द न्यू वर्ड कैचिंग। मॉर्फोलॉजी आल्सो एनालिसिस हाउ वर्ड्स वी हैव एज पार्ट ऑफ स्पीच. It is a part of speech. So how words we have parts of speech and how they may be inflected to express grammatical categories including number, tense and aspect. Morphology या मॉर्फीम में भी शब्द शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में मूल कैच और प्रत्यय आईएनजी दोनों भी मॉर्फीम का ही रूप है। पहले स्वयं के शब्द के रूप में दिखाई दे सकता है, इसमें आईएनजी के रूप में सफिक्स, और जैसे अनकंफर्टेबल अगर वर्ड लिखना है तो कंफर्टेबल के पहले अन लग जाता है यूएन, तो ये भी प्रीफिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से एफिक्सेस होते हैं और ये भी मॉर्फीम के अंतर्गत आते हैं। आकृति विज्ञान जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी आल्सो एनालिसिस हाउ वर्ड्स वी हैव एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो आकृति विज्ञान यह भी विश्लेषण करता है कि शब्द भाषण के भागों के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं और संख्या, काल और पहलू सहित व्यवहारिक और व्याकरणिक श्रेणियों को व्यक्त करने के लिए उन्हें कैसे विभक्त किया जाता है और व्यक्त किया जाता है। कंसेप्ट्स सच एज प्रोडक्टिविटी आर कंसर्न्ड विद हाउ स्पीकर्स क्रिएट वर्ड्स इन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट्स विच इवॉल्व्स अराउंड द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। कंसेप्ट्स यानी उत्पादकता जैसी अवधारणाएं इसमें आकृति के विश्लेषण के रूप में मिलती हैं, और यहाँ पर इस बात का भी जोर दिया जाता है कि कंसर्न किया जाता है कि कैसे एक स्पीकर्स यानी वक्ता विभिन्न संदर्भों में शब्दों को का या शब्दों के रूप में निर्माण करते हैं जो किसी भाषा के इतिहास में विकसित होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉर्फोलॉजी की। शेप, साइज, शेप द वर्ल ओवरऑल फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, दैट इज लीफ शेप, बैक्टीरियल शेप। शेप के आकार में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे आकार के रूप में हम किसी जीव या उसके भागों को समग्र रूप से देते हैं, जैसे पत्ती का आकार, एक जीवाणु का आकार, इस तरीके से हम संकेत करते हैं। साइज के आधार पर भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स अ पार्ट, दैट इज द बॉडी साइज, शेल साइज। कलर, द पिगमेंटेशन और कलरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स। कलर के आधार पर भी हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं। पैटर्न,
द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीचर्स ऑन एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट्स, दैट इज लीफ वेनेशन एनिमल कोट पैटर्न्स। पैटर्न मीन्स किसी भी जीव या उसके भागों पर विशेषताओं की व्यवस्था या वितरण, जैसे पत्ती शिराओं का निर्माण, जानवरों के कोट का पैटर्न। इस तरीके से पैटर्न के आधार पर मॉर्फोलॉजी का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रक्चर, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, दैट इज रूट स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर। अब संरचना, आकार के आधार पर ऊतकों और अंगों का आंतरिक संगठन और व्यवस्था, जैसे जड़ संरचना यानी कि रूट स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के रूप में भी मॉर्फोलॉजी का यूज करते हैं। तो यही होता है मॉर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स।